Hello students, in this video we will discuss some extra question answer of chapter 3 fiber to fabric class 7th। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिए हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ सीप और याक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लीस, मतलब जो सीप और याक के जो फ्लीस होते हैं मतलब हेयर होते हैं उससे हमको ऊल जो है ऑब्टेन होती है। इसका यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है सिल्क फाइबर और ऑब्टेन फ्रॉम। अब सिल्क फाइबर हमको किससे मिलता है? फ्रॉम कुकून ऑफ। अब जो है उस वो सिल्क फ्रॉम जो सिल्क फाइबर है वो हमको जो है सिल्क मॉथ के कुकून से मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने जो उसकी लाइफ साइकिल देखी थी सिल्क वॉर्म की, तो उसमें उसका जो कुकून होता है सिल्क वॉर्म का, उससे हमको जो है मिलता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है नेम द प्लेस वेयर अंगोरा गोट्स आर फाउंड इन प्लेंटी। अब कह रहा है कि ऐसी जगह का नाम बताना है, ऐसी प्लेस का नाम बताना है जहाँ पे ये जो अंगोरा गोट है वो हमको प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है हिली रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो हिली रीजन है वहाँ पे ये जो हमारी अंगोरा गोट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कश्मीरी गोट्स अंडर फर इज़ वूवन टू फॉर्म फाइन सॉल्स कॉल्ड। अब जो कश्मीरी गोट होते हैं उनके जो अपर हेयर जो होते हैं उसके नीचे के जो लेयर होते हैं, अंडर फर मतलब फर के जो नीचे वाले हेयर होते हैं उससे जो है फाइन सॉल जो बिनी जाती है उसको कह रहा है क्या बोलते हैं, उस सॉल का क्या नाम है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पश्मीना सॉल। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द कंट्री विच इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। ऐसे कंट्री का नाम बताना है जिसमें कि सिल्क जो है वो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब जहाँ पे सिल्क जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसका नाम है चाइना। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट वेराइटी ऑफ सिल्क। सिल्क की जो है स्ट्रॉन्गेस्ट वेराइटी का नाम बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी मूंगा सिल्क। अब सेवेंथ क्वेश्चन है नेम द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ। मतलब जो कॉमन सिल्क मॉथ होता है वो कौन सा होता है? तो वो हो गया मलबरी सिल्क मॉथ। अब एट्थ नंबर पे है नेम सम वैरायटी ऑफ सिल्क। अब सिल्क की जो वैरायटी हैं उनके नेम बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये देखिए मलबरी सिल्क हो गया, दूसरा जो है टसर सिल्क है, फिर एरी सिल्क है, इसके बाद मोंगा सिल्क है, फिर कोसा सिल्क है। तो ये सारी की सारी जो हैं सिल्क की वैरायटी हैं। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है डैश वीव्स सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। अब कह रहा है डैश वीव्स सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड को कौन वीव करता है? इनटू सिल्क क्लॉथ, जिससे कि सिल्क क्लॉथ बन जाता है। तो उसका आंसर आ जाएगा वीवर्स। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। तो यहाँ पे अभी हमने जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करे आपके साथ। अब हमारे कुछ जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। कि जो सीप होती है उसके ऊपर जो है जो हेयर की जो है एक थिक लेयर होती है, थिक कोट होती है। तो कह रहा है उसके ऊपर क्यों होती है थिक कोट? तो इसका आंसर है द थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी ट्रैप ए लॉट ऑफ हेयर। अब उसके ऊपर जो सीप के ऊपर हेयर होती है, हेयर की जो थिक कोटिंग होती है उससे क्या होता है कि वो जो है उसमें जो है लॉट्स ऑफ एयर मतलब बहुत सारी जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। मतलब उसमें जो है एयर जो है वो इकट्ठा हो जाती है उसमें। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब जैसा हमने पढ़ रखा है कि एयर जो है वो हीट का जो है पुअर कंडक्टर है। दस हेयर कीप्स सीप वार्म, जिसके कारण कि ये जो अब एयर उसमें ट्रैप हो जाती है तो वो जो एयर है वो ना तो बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है और ना ही अंदर उसकी बॉडी की वार्म एयर बाहर जाती है, जिससे कि जो सीप है वो अपने आप को जो है वार्म फील करती है। तो इसी का यही रीज़न हो गया कि क्वेश्चन का वाई सीप है थिक कोट, इसीलिए उसमें थिक कोट होता है हेयर का, जिससे कि उसको जो है वार्म फील हो ठंड के दिनों में। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है
वाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विथ वेयर हैंड। अब कह रहा है कि जो कैटरपिलर हैं, वाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड, जो कैटरपिलर को जो लोग कलेक्ट करते हैं तो उनको कह रहा है हाथों से कलेक्ट नहीं करना चाहिए। बेयर हैंड मतलब अपने हाथों के द्वारा जो है कलेक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज स्किन ऑफ कैटरपिलर में कॉजेज एलर्जी, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो कैटरपिलर की जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, उसको एलर्जी हो जाती है। अब थर्ड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड मतलब सिंथेटिक फाइबर। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट बताना है, ये आप 6th में भी पढ़ चुके हैं, नेचुरल या फिर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम लोग मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है दोनों को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो नेचुरल फाइबर में हमने लिखा हुआ है द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, ऐसे फाइबर जो कि हमें प्लांट्स से या फिर एनिमल से मिलते हैं उनको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। ए फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। और इसका एग्जांपल है जूट एंड ऊल। तो अब इसमें जो है सिंथेटिक फाइबर जो है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है द फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग, ऐसे फाइबर जिसको कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं आर नोन एज मैन मेड फाइबर, उसको हम मैन मेड फाइबर बोलते हैं और इसी को हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेयॉन। अब हमारा यहाँ पे 4th क्वेश्चन है वाई शेयरिंग ऑफ वूल डन ओनली इन समर। कह रहा है कि जो सीप वगैरह में शेयरिंग की जाती है वो सिर्फ गर्मी के सीज़न में ही क्यों की जाती है। शेयरिंग जैसे हमने आपको कई बार बताया, शेयरिंग में क्या होता है कि उसके हेयर को, उसके ऊपर की जो थिक हेयर की लेयर है उसको हम लोग रिमूव करते हैं उसकी एक थिन लेयर की स्किन के साथ। तो ये कह रहा है ये जो शेयरिंग होती है वो सिर्फ समर में ही क्यों होती है। यूजली शेयरिंग ऑफ वूल इज डन ओनली इन समर एज सीप डू नॉट सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर इन विंटर। अगर ऐसा जो है कि अगर इसको हम विंटर में करते हैं, समर में ना करके विंटर में करते हैं तो क्या हो जाता है कि सीप डू नॉट सर्वाइव, तो जो सीप है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है ठंड के दिनों में अगर हम करेंगे, क्योंकि उसको जो है जो कोल्ड हो जाएगा और वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट, क्योंकि ये जो लेयर होती है इसमें हेयर की, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है और इसके बगैर जो सीप है वो विंटर के दिनों में सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए ये जो शेयरिंग है, मतलब शेयरिंग मतलब उसकी ऊपर की ऊली एयर को रिमूव करना, ये जो है सिर्फ समर में ही की जाती है। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है डज शेयरिंग हर्ट द सीप। कह रहा है कि ये जो शेयरिंग हम करते हैं मतलब इसकी जो ऊपर की एक थिन लेयर के साथ जो हेयर को हम निकालते हैं या ये जो हम ऐसा करते हैं तो क्या इससे जो है सीप को कोई नुकसान होता है। तो अब इसका आंसर है शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप। शेयरिंग जो है उसमें जो सीप को कोई भी हर्ट मतलब कोई भी नुकसान नहीं होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन डेड, ऐसा इसलिए होता है, उसको कुछ भी हर्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अपर लेयर होती है स्किन की वो कैसी होती है, डेड होती है। और अगर उसको हम शेयरिंग में निकालते हैं तो उसको जो है स्किन डेड होने के कारण उसको कोई भी जो है हर्ट मतलब कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। आल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रोज जस्ट एज अवर हेयर डज। कह रहा है आल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रोज जस्ट एज अवर हेयर डज, और जो उसके जो हेयर हैं वो उसी तरह से जो हैं ग्रो कर जाते हैं जिस तरह से हम लोगों के हेयर जो हैं दोबारा से जो हैं ग्रो कर जाते हैं। तो इसका पूरा आंसर देख लीजिए फिर से, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप, शेयरिंग से जो सीप को जो है कोई भी हर्ट नुकसान नहीं होता है। द अपर लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि उसकी जो अपर लेयर होती है वो डेड होती है। आल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रोज अगेन, और जिस तरह से हम लोग अपने बालों को काट देते हैं और वो दोबारा से बढ़ जाते हैं उसी तरह से इनके जो हम हेयर को काट देते हैं तो अगेन मतलब वो दोबारा से इनमें जो है हेयर आ जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जितने भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है डिस्कस कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अपना नेम और क्लास जो है ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।